ही चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और उनकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं, इसके ऊपर वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनमें क्या वाक्य के आरंभ में आता है और दूसरे वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है उनकी अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। इसका रूल ये होगा कि सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब में से किसी एक का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके उसके बाद ऑब्जेक्ट का लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे? क्या वाक्य के आरंभ में आ रहा है तो क्या के अंग्रेजी के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। यू के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या के लिए वर, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू, वर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लर्निंग, वर यू लर्निंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या वह तुम्हारी मजाक उड़ा रहा था? सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वह क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है तो इस यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। वाज सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही, वाज ही। मजाक उड़ा रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब इसमें लाफ है, हंसना, और मजाक उड़ाने और हंसने के लिए हम लाफ का प्रयोग करेंगे और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लाफिंग। वाज ही लाफिंग एट यू? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दुबई जा रहे थे? क्या के लिए वर्ब, तुम सब्जेक्ट यू, वर यू गोइंग टू दुबई? क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? वर यू टेलिंग अ लाई? क्वेश्चन मार्क्स। क्या बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी? क्या के लिए हम वाज द कैट रनिंग आफ्टर द रैट? उसके बाद क्वेश्चन। आइए अब टाइप सेकंड जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उनकी अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 में वो वाक्य आते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब को हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। एक वचन कर्ता आई, ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वाज और यू, दे, वी तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कल रात आप कहां जा रहे थे? यहां दिए गए वाक्य में कहां वाक्य के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम कहां की अंग्रेजी वेयर वाक्य के शुरू में रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। जैसे कल रात आप कहां जा रहे थे? सबसे पहले कहां की अंग्रेजी हम वेयर लिखेंगे। वेयर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में आ गया वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
आपके साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे, वेयर, वर, यू, आपके अंग्रेजी यू जा रहे थे, गोइंग, गो मीन्स जाना, आईएनजी लगाने के बाद गोइंग हो जाएगा, GOING, गोइंग, कल रात, लास्ट नाइट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कल रात आप कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम यहां क्या कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी, व्हाट शुरू में आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम के साथ में क्योंकि हम यू के साथ में वर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे व्हाट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, व्हाट, वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब कर रहे थे, डू, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद हो जाएगा डूइंग, यहां, हेयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुम यहां क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग हियर। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स कौन वाक्य के बीच में आ रहा है इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु, उसके बाद वाज, क्योंकि कौन हु सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो हम यहां पर हु के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे, हु वाज पढ़ा रहा था, टीच माने पढ़ाना और आईएनजी लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाने के बाद टीचिंग, हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क्स, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कितने लड़के की अंग्रेजी के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क्स, वह कौन सा अखबार पढ़ रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन कौन से की अंग्रेजी के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, विच न्यूज़पेपर वाज ही रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वह कौन सा अखबार पढ़ रहा था, विच न्यूज़पेपर वाज ही रीडिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।